प्यारे दोस्तों, ये है टूनी चिड़िया जो अपने पति के साथ एक जंगल में रहा करती थी। अब उसने एक अंडा दे रखा है। वो बहुत खुश थी कि उसकी औलाद जल्द ही इस दुनिया में आने वाली थी। दोनों पति पत्नी अपने अंडे का बहुत ख्याल रखते थे। वो बहुत बेचैनी से अपने बच्चे का आने का इंतज़ार कर रहे थे। टूनी तो अपने अंडे का दिन रात ख्याल रखती थी और अगर वो थक जाती तो टूनू भी अंडा सेकने में टूनू की मदद करता था। बस वो यही चाहते थे कि उनका बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आए। टूनू और टूनी दोनों बहुत ही अच्छे थे और एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। ऐसे ही उनकी ज़िंदगी बसर हो रही थी कि एक दिन फिर जब टूनी अंडे के पास खड़ी थी तो अंडे में से एक प्यारी सी चिड़िया की बच्ची निकलती है जो बिल्कुल टूनी जैसी थी, लेकिन उसके कान किसी बंदर जैसे थे जो देखकर टूनी बहुत हैरान और परेशान हुई। पहले तो टूनी देखकर डर जाती है कि आखिर ये क्या है, लेकिन जैसे ही वो चिड़िया की बच्ची चींची करने लग जाती है तो टूनी उसे देखकर बहुत खुश होती है। अरे तुम कितनी प्यारी हो, मेरा सोना सोना सा बच्चा, कितना प्यारा, बिल्कुल मामा जैसा है। देखो तो सही कितनी प्यारी आवाजें निकाल रहा है। ओए ओए, अभी तुम्हारे पापा आते ही होंगे, वो तुम्हें देखकर बहुत ही खुश होंगे। कितनी प्यारी मेरी छोटी सी गुड़िया रानी हो तुम। टूनी उसके साथ बहुत लाड प्यार जता रही थी। वो उसको बहुत ही प्यारी लगी। जैसे ही फिर टूनू आता है वो तो देखकर हैरान परेशान हो जाता है। अरे टूनी, ये क्या बना है? ये तो बंदर के कानों वाली चिड़िया की बच्ची है। हम तो इसे बिल्कुल नहीं रख सकते। सब पंछी हमें कितनी बातें करेंगे। ये तो बिल्कुल भी खौफनाक है। चलो हम इसे कहीं जंगल में छोड़ आते हैं। अरे टूनू, तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं अपनी बच्ची को कहीं नहीं छोड़ के आऊँगा। ये जैसी भी है मेरी बच्ची है और मैं अपनी बच्ची को कहीं नहीं छोड़ने दूँगी। तुम समझ लो ये मेरी बात। लेकिन तुम टूनी समझने की कोशिश करो। तुम देखो तो सही, इसके कान बिल्कुल बंदर जैसे हैं। सब पंछी कितनी बातें बनाएंगे और हमें जीने नहीं देंगे। अरे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं अपनी बच्ची को किसी हाल में नहीं खोना चाहती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाती हैं। टूनी अपनी बच्ची को सब जंगल वालों से छुपा कर रखती है और कभी भी उसको किसी के सामने नहीं जाने देती। लेकिन सुनहरी की हर वक्त कोशिश होती थी कि वो बाहर जाकर बच्चों के साथ खेले, लेकिन टूनी उसे हमेशा रोक लिया करती थी, क्योंकि वो जानती थी अगर सुनहरी को जंगलों के बाकी पंछियों ने देख लिया तो वो इसको बहुत परेशान करेंगे। इसीलिए वो सुनहरी को बिल्कुल भी किसी के सामने नहीं जाने देती थी। उसको हमेशा घर में ही रखती थी। वो सुनहरी को घर में ही पढ़ाती थी और घर में ही हर चीज़ उसके लिए लेकर आती थी, ताकि ना सुनहरी बाहर निकले और ना ही लोग उस पर बातें बनाए, क्योंकि सब उस पर हंसेंगे और इससे सुनहरी का दिल दुखेगा। लेकिन टूनी की एक हमसाई सुंदरी जो कि हमेशा टूनी पर नजर रखती थी और वो जानती थी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए टूनी जब भी दाने के अनाज की तलाश में बाहर निकलती तो वो हमेशा उसके दरवाजे को आकर खटखटाना शुरू कर देती। तो कभी ना कभी तो राज जान पाऊंगी। हमेशा उसकी यही कोशिश थी। आज भी वो दरवाजे पे नॉक करती रहती है, लेकिन सुनहरी माँ के कहने के मुताबिक बिल्कुल दरवाज़ा नहीं खोलती। टूनी, आखिर कब तक तुम मुझसे ये राज छुपाएगी? कभी ना कभी तो मैं जान ही लूंगी कि इस घर के अंदर क्या बंद कर रखा है तुमने। आज ना सही कभी ना कभी तो तुझे जरूर पकड़ लूंगी मैं, टूनी की बच्ची। ये कहकर सुनची वहाँ से चली जाती है। फिर टूनी घर आती है तो सुनहरी उसको बताती है, माँ बाहर कोई आंटी आई थी। वो बहुत जोर से दरवाजे को नॉक कर रही थी, कहती थी दरवाजा खोलो, लेकिन मैंने कोई आवाज नहीं की और ना ही मैंने दरवाजा खोला था। शाबाश सुनहरी बेटा, मैं जानती हूँ तुम मेरी बहुत अच्छी बच्ची हो और मामा का हर कहना मानती हो।
माँ, लेकिन आप मुझे सब पंछियों से छुपा कर क्यों रखती हो? और वो गंदी आंटी मुझे रोज रोज देखने की कोशिश क्यों करती है? सुनहरी बेटा, आप बहुत प्यारी हैं। आपको किसी की नजर न लगे, मैं इसीलिए सबसे आपको छुपा कर रखती हूँ। सुनहरी अपनी माँ से रोज ये सवाल करती है, लेकिन वो किसी न किसी तरह सुनहरी को टाल देती है। तो तब तक प्यारे दोस्तों, आप जल्दी से वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और पाइए हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन, जो कि रोजाना आपके लिए प्यारी प्यारी वीडियो बनती हैं। और देखिए टूनी की प्यारी प्यारी वीडियो जो सिर्फ आप सबके लिए हैं, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम आपके लिए और प्यारी प्यारी वीडियो बना सकें। तो चलिए देखिए। अरे दीदी, आज तो मैं टूनी का पर्दाफाश करके ही रहूँगी। वो घर से निकल गई है और मैं उसके घर जाती हूँ। आज तो मैं ज़रूर उसके घर का राज जान कर ही रहूँगी कि आखिर उसने घर में क्या छुपा रखा है। अरे हाँ हाँ, चल मैं भी तेरे साथ चलती हूँ और देखते हैं आखिर टुनी के घर में क्या है जो वो हम सब से छुपा कर रखती है, और ऐसे अपने घर को बंद रखती है कि जैसे कोई खजाना छुपाया हो घर में। चल आज तो हम जान कर ही रहेंगे। हाँ ठीक है, तुम भी आ जाओ, पहले मैं जाती हूँ और दरवाज़ा खटखटाती हूँ, देखती हूँ क्या है। तो फिर मेरे पीछे पीछे तुम भी आ जाना और पंछियों को भी लेकर आना, ताकि सब जान सके कि टुनी के घर में क्या है। फिर टुनी जैसे ही घर से अनाज की तलाश में निकलती है तो सुंदरी फौरन उसके घर पहुंच जाती है और जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू करती है। पहले तो सुनहरी बिल्कुल दरवाज़ा नहीं खोलती, फिर सुंदरी भी बहुत तेज थी। वो उसकी माँ की आवाज़ निकालती है तो सुनहरी को लगता है उसकी माँ आ गई है। वो झट से दरवाज़ा खोलती है तो सब उस पर हंसने लगते हैं। देखो देखो, सब बातें बनाने लग जाते हैं कि देखो देखो, ये तो बंदर के कानों वाली चिड़िया है। सुनहरी बहुत ही परेशान हो जाती है। सुंदरी सब पंछियों को इकट्ठा कर लेती है। सब सुनहरी पर बहुत ही हंसते हैं। सुनहरी बहुत ही परेशान हो खड़ी थी कि थोड़ी ही देर में उसकी माँ टुनी आ जाती है। वो सबको बहुत कड़ी खोटी सुनाती है। सब बहुत ही सुनहरी पर हंस रहे थे, लेकिन टुनी की बातें सुनकर सबके मुंह खड़े के खड़े रह जाते हैं और सब उससे माफ़ी मांगना शुरू कर लेते हैं। सुंदरी भी बहुत शर्मिंदा होती है। टुनी उसको बहुत बातें सुनाती है। वो कहती है कि ये मेरी बच्ची है और जैसी भी है, तुम्हें इससे क्या तकलीफ? तो फिर तुम इसको सबसे छुपा कर क्यों रखती हो? इसको घर में क्यों छुपाया हुआ है? अरे ये मेरा घर है और मेरी बेटी है, मैं जो मर्जी करूं। तुम कौन होती हो ये पूछने वाली? टोनी की बहुत कड़वी बातें सुनकर फिर सब खामोश हो जाते हैं और उससे माफ़ी मांगकर वहाँ से चले जाते हैं। और उनको एहसास होता है कि उन्होंने गलती की है। आखिर जैसी भी है फिर भी उसकी बेटी ही है, इसीलिए सब उससे शर्मिंदा होते हैं और फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर टोनी, अरे माँ, वो सब मुझ पर क्यों हंस रहे थे? क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो सब मुझ पर हंसते हैं? आप बताओ ना मुझे, आप हमेशा मुझसे छुपा लेती हो। आगे क्यों सब मुझ पर हंस रहे थे और आप मुझे सबसे छुपा कर क्यों रखती हो? मामा, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? आप मुझे बताओ ना प्लीज। फिर टुन्नी सुनहरी को समझाती है कि बेटा, तुम जैसी भी हो बिल्कुल बहुत प्यारी हो। अब तुम जैसे मर्जी जाओ, बाहर आज़ादी से खेल सकती हो। अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छुपाऊंगी और सब पंछियों का सामना करूंगी, और जो भी तुम्हें कोई बात करेगा उसको खूब अच्छा जवाब दूंगी, ताकि वो तुम्हें दोबारा कोई बात ना करे। इसीलिए तुम अब आज से आज़ाद हो, जहाँ चाहे जैसे चाहे खेल सकती हो। फिर सुनहरी बाहर निकलकर अपने दोस्तों के साथ खेलना शुरू कर देती है। उसके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं। फिर वो खुशी खुशी आज़ादी से रहना शुरू कर देती है।